नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। तो इसके पहले वीडियो में आप द्विघात समीकरण के संख्याओं से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो आप सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जैसे आयत दे देता है या फिर त्रिभुज दे देता है तो उसका परिमिति या फिर उसका परिमाप दे देता है आयतवत का और कहता है कि उसका भुजा निकालिए, तो यानी क्षेत्रमिति से संबंधित सवाल जो है क्षेत्र किसी आकृति बनाकर उसका जब सवाल पूछेगा द्विघात समीकरण में तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये ज़बरदस्त वीडियो। तो चलो देखो, इस वीडियो का पहला सवाल क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है और इसका परिमिति कितना दिया है 56 सेंटीमीटर। तो उनकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। परिमिति दिया है 56 और हमको सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण हमको कितना दिया है 25। तो सबसे छोटी भुजा बतानी है। देखो फिगर बना देते हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाए। क्या दिया, एक समकोण त्रिभुज दिया हमको, ठीक। और समकोण त्रिभुज में आप कर्ण समझते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और कर्ण का लंबाई कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका परिमिति दिया है हमको कितना 56। परिमिति हमको कितना दिया है 56। परिमिति बराबर दे रखा है हमको 56 सेंटीमीटर, ठीक। यदि हमको परिमिति 56 दिया है और कर्ण हमको दे दिया है 25 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दिया है 25, तो बाकी दो छोटी भुजा का योग कितना हो जाएगा, दो छोटी भुजाओं का योग कितना होगा हमारा, ये 56। परिमिति का मतलब क्या होता है, सभी यहाँ से अगर शुरू करें और यहाँ से ये सब आ जाएं, एक बार एक राउंड मार दे तो हम उसको बोलते हैं परिमिति। और ये हमको 25 दिया, इसका परिमिति 56 है, तो ये और ये इस दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 56 माइनस 25 यानी कितना 31, ठीक। यानी बाकी दो छोटी भुजाओं का योग आ गया हमको 31। तो अब यहाँ पर देखो क्या कि हम माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बराबर त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बराबर x, ठीक। मान लिया हम सबसे छोटी भुजा कितना है x है, तो इससे बड़ी वाली भुजा यानी कर्ण नहीं, छोटी भुजा अगर x माने तो दूसरी भुजा कितना हो जाएगा, दूसरी भुजा बराबर अभी निकाले कि इस दोनों का योग कितना है 31 है। तो अगर 31 में एक कोई मान लिए, ये छोटा मान लिए, इसमें अभी हमको पता नहीं है लंब छोटा है कि आधार छोटा है, बस इसमें सबसे छोटी भुजा निकालना है तो हम इसी को मान लिए सबसे छोटी भुजा x। तो इस दोनों का योगफल 31 आया और एक x है तो दूसरी भुजा क्या होगा 31 माइनस x, ठीक। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अब हम लोग जानते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बाकी अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय से ये 25 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा, तो ये x है तो ये हमारा कितना है 31 माइनस x आया है। तो 25 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर और प्लस 31 माइनस x का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ सबको अब इसको हल करेंगे, x का मान निकाल देंगे, उस तरह से हमको सबसे छोटी भुजा आ जाएगी। तो 25 का स्क्वायर यानी 6 से 25 बराबर x स्क्वायर अब प्लस, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर अब माइनस 2ab, ठीक। या 6 से 25 बराबर x स्क्वायर प्लस
ये 31 का स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर कितना होगा, 1 आएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 961, अब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 31 दूना 62x। ठीक, अब देखो ये 6 से 25 के जगह 6 से 25, अब यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6 से 25, 6 से 25 कहाँ है 62x है, सॉरी यहाँ पे कितना है 62x, और प्लस में 9 से 61। ठीक, अब इस 6 से 25 को हम उधर ले जाते हैं, ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 62x प्लस 9 से 61 माइनस 6 से 25, यानी 2x स्क्वायर माइनस 6 से 62x प्लस, अब 9 से 61 में से 6 से 25 घटाओ, तो 9 से 11, 11 में से 5 गया 6, ये कितना हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, और ये कितना है 9, 9 में से 6 गया 3, 336 बराबर के जगह 0, बराबर 0। ठीक, अब देखो 2 2 2 दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो हम 2 कॉमन लिया, फिर बटा में आके 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 2 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ पे अब 2 कॉमन लेके नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 2 से सब में भाग दे दिए, या फिर 2 कॉमन लिए, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 31x और प्लस 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 1 2, 13, 2 6 12, 2 8 16 बराबर 0। अब इसको आप सीधाधाराचार्य से कीजिए या फिर गुणनखंड विधि से करिए, इसको हल करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। चलो अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, आपको अगर सीधाधाराचार्य के अगर गुणनखंड ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप सीधाधाराचार्य पे चले जाइएगा, ए बी सी मान के डी निकालिए, उसके बाद मूल निकाल लीजिए। अगर गुणनखंड दिख रहा है आपको तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 गुना 4 करें, देखिए 24 7 गुना करके देख लो, 7 चौका 28 और 7 दूना 14 और 2 16, यानी 24 और 7 हमको दिख रहा है। देखो यूनिट डिजिट से भी आप पकड़ सकते हैं जो इसका गुणनखंड क्या होगा। हमको लास्ट में आना चाहिए 8 और जोड़ने पर आना चाहिए इकाई अंक में 1 आना चाहिए, तो 7 और 4 होता है 1 आने के लिए। तो अब 7 चौका 28 भी आ रहा है और 7 4 11 भी आ रहा है, इसका मतलब यही होगा। तो अब इसी तरह हम क्या करेंगे 24 और 7 में इसको तोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हम 7x लिख सकते हैं माइनस 24x और प्लस 168 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको तो आसान है, क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बच जाएगा x माइनस 7, और फिर यहाँ से माइनस 24 कॉमन ले लेंगे तो ये भी बच जाएगा x माइनस 7 अब बराबर 0। हमेशा आपको गुणनखंड में हम हमेशा आपको बताते हैं कि जब भी ये ब्रैकेट वाला अगर सही दोनों तरफ आ गया, 2 ब्रैकेट आता है ना ये स्मॉल ब्रैकेट में, अगर दोनों में एक ही मान आ रहा है तभी आपका गुणनखंड सही है। अगर इसमें दूसरा कुछ आ रहा है इसमें कुछ दूसरा आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका गुणनखंड गलत हो गया, दोबारा चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा x माइनस 24 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, एक बार x माइनस 24 बराबर 0 और एक बार x माइनस 7 बराबर 0, यानी x बराबर हमारा 24 और एक बार x बराबर हमारा आ गया 7। तो सबसे छोटी भुजा कौन माने हैं, x माने हैं, तो इसीलिए सबसे छोटी भुजा बराबर सबसे छोटी भुजा बराबर x बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, बेसिक आप समझिए। यहाँ पे कर्ण दिया था, परिमिति दिया था, तो परिमिति क्या होता है, चार जितना अगर चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का योग हो जाता है परिमिति।
आयत है तो वो भी, मतलब परिमिति का मतलब होता है एक बिंदु से शुरू किए और उसके बाहरी घेरे पे चलते चलते फिर वहां आ गए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परिमिति। तो इसका परिमिति दिया था 56, तो 56 में ये 25 है, तो ये दोनों का मान योग कितना हो जाएगा 31। और जब ये दोनों 31 है तो हम मान लिए सबसे छोटी भुजा x, तो दूसरी कितना होगा 31 माइनस x। और पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बाकी अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। वही हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज किए और इससे क्या किए, द्विघात समीकरण बनाए। द्विघात समीकरण आ गया, उसको गुणनखंड करके हम लोग x का मान निकाल लिए। और यहाँ पे अब कहेगा तुम लोग ये 24 भी आया है 7 भी आया है, तो 24 काहे नहीं रखे हैं। 24 भी आप रख सकते हैं, अगर x बराबर 24 रखिएगा तो भी दूसरी भुजा 31 माइनस 24 यानी 7 ही आएगा, यानी सबसे छोटी भुजा हमेशा आपको 7 ही मिलेगा। आप 24 रखिए, अगर छोटी भुजा अगर मान लेते हैं आप x के बदले यहाँ 24 रखिएगा तो उससे छोटी 7 आ जाएगा, ये वाला 31 माइनस x कीजिएगा तो वो 7 आ जाएगा, यानी सबसे छोटी भुजा इसमें 7 ही आएगा। अगर आप ट्रिपलेट याद रखते हो यानी ट्रिपलेट, तो 25 पर हमेशा 7 24 होता है, तो उससे भी आप पकड़ सकते थे कि अगर 24 आ रहा है तो सबसे छोटी भुजा 7 आएगी। तो उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न था काफ़ी आसान था, आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर। त्रिभुज से संबंधित ये क्वेश्चन देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। क्या बोला है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है और दूसरी भुजा के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। दूसरी भुजा के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो बोलता है त्रिभुज के तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलो त्रिभुज पहले बनाओ, इसको देखो क्या कहता है। मान लेते हैं इसको ABC, ठीक। इसमें क्या बताया कि कर्ण से ये इतना गुना है और फिर इससे भी इतना गुना करनी है, यानी कर्ण के ही बाकी दोनों को तुलना किया है कर्ण से। तो हमेशा ध्यान देंगे कि जिससे तुलना करेगा बाकी भुजाओं को उसी को हम मान लेंगे। तो हम इसको कर्ण को मान लिए x, कर्ण को क्या मान लिए x मान लिए। तो कोई एक भुजा आप मान सकते हैं, तो हमको बोला कि एक भुजा से ये 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर अधिक है तो हम एक भुजा मान लिए BC, तो इससे ये 2 सेंटीमीटर कम होगा नहीं। अगर कोनो 10 है 8 है, ठीक, कहेगा जे इसको हम मान लिए x और कहेगा इससे 2 कम है, तो हम क्या करेंगे 10 में से 2 घटाएंगे ना। चाहे इससे, देखो दोनों का कहने का मतलब एक ही हुआ, इससे 2 कम है चाहे इससे 2 ज़्यादा है। तो वही बोला एक भुजा से 2 ज़्यादा है, तो एक भुजा अगर x माइनस 2 तो उससे 2 ज़्यादा x से होगा, यानी अगर ये 2 ज़्यादा है तो ये 2 कम होगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे आप। और क्या बोला है प्रश्न में कि दूसरे भुजा के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो अगर ये दूसरे भुजा के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, इसका मतलब ये आधा से 1 सेंटीमीटर कम होगा। आधा में 1 सेंटीमीटर जितना है उसमें से 1 घटा के अगर आधा कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हम x इसको मान के दोनों भुजा को हम मान लिए। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कैसे, वही लिख देते हैं, माना कर्ण बराबर x। तो पहली भुजा, यहाँ पे कोई लंब और आधार का बात नहीं है, तो आप जो भी मान सकते हैं, पहली भुजा दूसरी भुजा। तो पहली भुजा बराबर हम हो जाएगा x माइनस 2 और दूसरी भुजा बराबर क्या आ गया, दूसरी भुजा बराबर x माइनस 1/2। अब जब जानते हैं हम लोग कि जब भी समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉलो करेगा, ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा, यानी इस दोनों के वर्गों का योग इसके वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो वही यहाँ पे अब लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, अगर फिगर बनाए हैं तो AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। AB कितना है
x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? जो भी दिक्कत होगा ना आपको द्विघात समीकरण में, वर्ड प्रॉब्लम में, क्वेश्चन को पढ़ के और उसका समीकरण बनाना, वही हम बार बार आप लोगों को फोकस कर रहे हैं कि जब भी दिक्कत आएगा तो सिर्फ आपको शब्दों को पढ़ के उसका समीकरण बनाने में। तो अब क्या करना है, अब तो आसान हो गया, इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के बराबर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a के जगह x, एक के जगह तो 2x, अब प्लस 1, अब बटा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक, और प्लस यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a के जगह x है, b के जगह 2 है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 के जगह 2, a के जगह x और b के जगह 2, यानी 2 दूना 4x और प्लस 4, अब बाटा में कुछ नहीं यानी 1 बराबर x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत है, बस सूत्र पर बैठा दिए हैं, इसमें क्या दिक्कत होगा। अब दोनों का एलसीएम ले लो, 4 का एलसीएम 4, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस, अब एक में 4 से तो 4 बार, तो इस सब में 4 से गुना कर दो, तो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4 चौका 16 बराबर x स्क्वायर। ठीक, अब इधर 4 क्या है, बटा में है, इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हम इधर जोड़ भी लेते हैं ऊपर वाला, बाद में इसको उधर गुना में भी कर देंगे। तो x स्क्वायर 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 गो x स्क्वायर है, यहाँ पे 4 गो x स्क्वायर, यानी कितना x स्क्वायर 5x स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2x माइनस में और 16x माइनस में, यानी माइनस 18x, इधर 1 और 16 जोड़ 17 बराबर 4x स्क्वायर। 4 इधर आ गया तो गुना में हो गया, तो कितना हो गया 4x स्क्वायर। अब इसको ले आओ, या 5x स्क्वायर, इधर 4x स्क्वायर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 बराबर, इधर क्या हो गया 0, तो 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, सीधा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 बराबर 0। अब 18 को इस बराबर भाग में बांटना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए 18 और गुना करने पर 17। ये तो काफ़ी आसान हो गया है, ये तो गुणनखंड काफ़ी आसान हो गया, माइनस 17x और माइनस x प्लस 17 बराबर 0। माइनस 17 और माइनस x माइनस 18x और गुना करेंगे तो 17x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 17, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x नहीं माइनस 1 आएगा कॉमन, माइनस 1 कॉमन लिए तो x माइनस 17 बराबर 0 के 0, यानी x माइनस 1 बराबर 0 आ गया, और एक बार x माइनस 17 बराबर आ गया 0। अब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 17 बराबर 0, इसका मतलब एक बार x माइनस 1 बराबर 0, एक बार x माइनस 17 बराबर 0, यानी x बराबर एक बार 1 आ गया, एगो x बराबर आ गया 17। तो हम x बराबर 1 नहीं ले सकते क्योंकि ये कर्ण है, x हमारा क्या है कर्ण है, और कर्ण कभी एक कर्णे एक रहेगा तो इस सब आधार लंब क्या रहेगा, यानी x ये कभी एक नहीं हो सकता है। इसीलिए त्रिभुज का कर्ण बराबर कितना हो गया, त्रिभुज का कर्ण बराबर x cm बराबर, यहाँ cm मान लेंगे ना, सेंटीमीटर में क्वेश्चन पूछा है ना, हाँ क्वेश्चन सेंटीमीटर में ही है, इसीलिए तो एक त्रिभुज का कर्ण बराबर x cm बराबर 17 cm। ठीक, और हमसे क्या क्या पूछा है, अगर ये आधार दूसरी भुजा, यहीं पे हम लिख देते हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा, इसके नीचे अब जगह नहीं है इसलिए यहीं x cm का मतलब क्या 17 cm आ गया। अभी दूसरा x माइनस 2 cm यानी 17 माइनस 2 बराबर 15,
और तीसरा है x माइनस 1/2 यानी 17-1/2 बराबर 16/2 बराबर 8 cm। तो तीनों भुजा हमारा क्या आ गया 17, 15 और 8। ठीक। तो उम्मीद करते हैं देखो अभी समझाए उसमें क्या समझे। जब भी त्रिभुज में बात करेगा और जिस भुजा के इर्द गिर्द सबको घुमाएगा उसी भुजा को हम x मान लेंगे। ठीक। अब उससे लंब आधार का रिलेशन दिया तो लंब आधार हम मान लिए और उसके बाद पाइथागोरस लगाएं समकोण त्रिभुज में, उससे समीकरण बन गया और समीकरण बन गया तो x निकल गया। तो एक x निकल गया तो बाकी सब आसानी से इसमें मान रख के निकाल दिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो अभी इस प्रश्न को देखो क्या कहता है कि एक आयताकार बगीचे जिसका क्षेत्रफल दे दिया है 800 वर्ग मीटर है, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो बगीचे की परिमिति ज्ञात करें। देखो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति वाला कवर कर रहे हैं तो क्षेत्रमिति का हर एक प्रकार का क्वेश्चन करेंगे। क्या कहता है एक आयताकार बगीचा है, बगीचा कैसा है आयताकार है। ठीक। तो आयत हम लोग समझते हैं 10th में पढ़ रहे हैं, आयत नहीं समझेंगे। आयत का मतलब लंबाई चौड़ाई हो। ठीक। यानी लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम। तो इसका क्षेत्रफल हमको दे दिया है 800 वर्ग मीटर यानी 800 मीटर स्क्वायर और प्रश्न से हमको बोला है कि लंबाई चौड़ाई का दुगुना है। तो अगर चौड़ाई x होगा तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 2x। तभी ना लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। तो हमको निकालना है परिमिति। ठीक। तो हमको इसमें 2 सूत्र जरूर याद होना चाहिए। कौन सा सूत्र? एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है वो सूत्र और दूसरा आयत का परिमिति क्या होता है वो सूत्र। तो परिमिति आप जानते होइएगा, कहीं से किसी एक बिंदु से मतलब घूमते हुए आकृति के चारों तरफ घूमकर जब फिर दोबारा उसी बिंदु पर आ जाते हैं तो बोलते हैं इसका परिमिति भ्रमण कर लिए। ठीक। तो अब जो माने वो लिख लेंगे। तो माना आयताकार बगीचे की चौड़ाई बराबर x। ठीक। चौड़ाई बराबर x माने तो प्रश्न से बगीचे की लंबाई बराबर कितना हो गया 2x। ठीक। वही बोला था लंबाई जो है चौड़ाई का दुगुना है, तो हम चौड़ाई x तो लंबाई 2x। अब प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल हमको दिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर यानी 800 वर्ग मीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है हमको 800 मीटर वर्ग मीटर यानी संकेत में लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर। ठीक। इतना हमको दिया है, आयत का क्षेत्रफल इतना है। अब आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। ठीक। और हम लोग पढ़े हैं अभी माने हैं तो लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई x बराबर 800। अब 2x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x, x 2 में 1 से इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 2 से गुना किया तो 2 है, x में 1 से किया तो x स्क्वायर बराबर कितना 800 यानी x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2 से काट दिया कितना बार 400 यानी x स्क्वायर बराबर 400। अब जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा तो x बराबर √400 यानी x बराबर ±20। ठीक है, एक बार +20 एक बार -20। लेकिन हम जानते हैं कि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए हमारा x बराबर कितना आ गया 20। x बराबर 20 आ गया। इसका मतलब हमको क्या मालूम चल गया कि आयत की चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 2x बराबर 2 × 20
बराबर 40 मीटर। ठीक, लेकिन यहीं तक हमको रुकना नहीं है। प्रश्न को देखो फिर से दोबारा, क्या कह रहा है, जो इसका परिमिति निकालिए। क्या निकालना है, परिमिति। तो आयत का परिधि चाहे परिमिति, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस बी बराबर 2 इंटू लंबाई कितना आया है 40 और जो चौड़ाई कितना है 20, यानी 2 और 40 और 20 60, यानी 60 दूना 120 मीटर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी आसान सा सवाल था, आप समझ रहे होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आयताकार खेत से संबंधित ही यह क्वेश्चन देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की लंबाई ज्ञात करें। चलो प्रश्न देखें। प्रश्न के अनुसार पहला तो ये समझ में आए जो हमको खेत कैसा है, आयताकार है। प्रश्न को तोड़ तोड़ के समझेंगे, नहीं समझ में आएगा एक लाइन पढ़ेंगे उसमें क्या बोल रहा है वो समझो, फिर उसके आगे बनाओ। क्या कह रहा है, एक बगीचा है, एक खेत है, आयताकार है। ठीक है, एक आयताकार खेत है, उसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो अगर हम मान लेते हैं छोटी भुजा ये है तो इसका विकर्ण क्या होगा, यही ना होगा। आयताकार बगीचा है चाहे खेत है तो इसका विकर्ण क्या होगा, यही होगा। ये इसका कितना दिया है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है तो ये x प्लस 60 मीटर हो। ये अगर हम x मीटर मान लिए तो ये होगा कितना, x प्लस 60 मीटर। और फिर आगे प्रश्न, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। क्या है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो ये कितना है, x प्लस 30 मीटर। तो क्या कहता है, हमको खेत की सभी भुजाएं ज्ञात करें। तो चलो प्रश्न से हमको फिगर समझ में आ गया कि सबसे छोटी भुजा से कर्ण जो है 60 मीटर अधिक है, तो हम सबसे छोटी भुजा को x मान लिया और उसका विकर्ण मान लिए x प्लस 60। प्रश्न में दिया जो सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है तो कर्ण x प्लस 60, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो ये x प्लस 30। अब हमको ये खेत का, आयताकार खेत का सारी भुजा बताना है, यानी लंबाई और चौड़ाई बताना। तो जो हम माने वही लिख देंगे। माना खेत की सबसे छोटी भुजा, खेत की भुजा है, आयताकार खेत का विकर्ण, हाँ भुजा दिया, तो खेत की सबसे छोटी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, मान लिए हैं x। ठीक, तो सबसे छोटी भुजा अगर x माने तो प्रश्न से खेत का विकर्ण कितना हो जाएगा, खेत का विकर्ण बराबर x प्लस 60 मीटर है, x प्लस 60 मीटर। और खेत की सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटी तो खेत की बड़ी भुजा, यह भी प्रश्न में ही दिया है, खेत की बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर। ठीक, अब हम लोग देखो आयत है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो ये देखो, तो हमको ये वाला त्रिभुज, मान ली इसका नाम दे देते हैं खेत ABCD है ना, तो BCD में देखो तो ये त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और जहाँ समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम है x के पद में, तो हम पाइथागोरस लगा के x निकाल सकते हैं, और x निकाल के दोनों का लंबाई और चौड़ाई आसानी से निकाल देंगे। तो अब देखो प्रश्न से, नहीं त्रिभुज बना दिए हैं तो त्रिभुज लिख लेंगे, त्रिभुज BCD में। ठीक,
BCD में क्या हो गया, BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर हो जाना चाहिए। नहीं, BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर होता है, वही किए। अब BD हमको कितना है, x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर BC है x प्लस 30 का स्क्वायर और जोड़ x का स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसी तरह से अब बनाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a के जगह है x, b के जगह है 60 और जोड़ b के स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर बराबर के जगह बराबर x प्लस 30 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2a के जगह x, b के जगह 30 और जोड़ 30 का स्क्वायर और जोड़ x स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस क्या कि मान रख दिया, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, a प्लस बी तो 8 में भी पढ़ोइएगा ये सब, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही किए दोनों तरफ। अब x स्क्वायर के जगह x स्क्वायर, ये 60 दूना 120x प्लस 60 का स्क्वायर 3600 बराबर x स्क्वायर प्लस 30 दूना 60x प्लस 30 तिहाई 90, 900 3 तिहाई 9 डबल 0 प्लस x स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखो अब ये तो सॉल्व करेंगे, x का मान आ जाएगा, ये द्विघात समीकरण आ जाएगा, उसके बाद द्विघात समीकरण को हल करके हम लोग x का मान निकाल लेंगे। अच्छा, इधर से एगो x स्क्वायर है, इधर भी एगो x स्क्वायर काट दिए। ठीक, अब इधर एक स्क्वायर बच गया है 360 है। चलो अभी सबको एक तरफ लाते हैं, उधरे ले जाते हैं ताकि ये वाला सब उधर माइनस में आ जाएगा, ये वाला इधर रहे। तो यहाँ x स्क्वायर के जगह x स्क्वायर प्लस 60x, आइए उधर जाएगा तो घट जाएगा माइनस 120x प्लस 900 अब माइनस में आ जाएगा ये 3600 बराबर 0। अभी हो गया x स्क्वायर माइनस 60x और यहाँ माइनस 3600 में से 900 घट गया तो कितना बच गया 2500 नहीं 2700 बराबर 0। ठीक, अब इसको 60 को इस प्रकार तुलना है जो इधर माइनस में कितना आ जाए 2700। अभी द्विघात समीकरण को हल करो और उत्तर पाओ, काफ़ी आसान है। चलो तो अब इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं या सीधी धारा चाहे जैसे बन करे हैं, यहाँ पे हम गुणनखंड ही कर लेते हैं क्योंकि गुणनखंड आसान दिख रहा है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर और जोड़ बीच वाला गुणनखंड विधि से आप जानते हैं गुणनखंड क्या होता है, बीच को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर वही आ जाए, गुना करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे देखो तो माइनस 90x प्लस 30x। ठीक, तो 90 में से 30 जोड़ देंगे तो माइनस में 60x और 9 तिया 27, माइनस में 27 पर 2 0 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड करना है, देखो अब इधर ही इतना ही में हटाना है इसको। तो x से करेंगे या x कॉमन ले लेंगे तो कहाँ बच जाएगा x माइनस 90, x माइनस 90। फिर यहाँ पे क्या कॉमन ले 30 कॉमन ले लें, प्लस 30 कॉमन ले लिए तो x माइनस 90। ठीक, अब बराबर के 0 के जगह 0 तो ये क्या बच गया x प्लस 30 आएगो आ गया x माइनस 90 बराबर 0। गुणनखंड विधि में बार बार हम आप लोगों को समझाते हैं कि जब भी ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम नहीं आए इसका मतलब हमारा गुणनखंड गलत हो गया। यहाँ पे दोनों में सेम है, इसका मतलब समझिएगा जे
सही है। अब इसमें क्या होगा, एक बार x प्लस 30 बराबर 0 आएगा, एक बार x माइनस 90 बराबर 0। समझ रहे हैं कि कभी भी ये दूरी जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए x माइनस 30 कभी नहीं हो सकता। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 90, x बराबर कितना आ गया 90। तो चौड़ाई बराबर कितना आ गया हमको 90 मीटर, और लंबाई बराबर कितना है x प्लस 30 बराबर 90 जोड़ 30 बराबर 120 मीटर। तो चौड़ाई 90 मीटर और लंबाई कितना गया 120 मीटर। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी आसान सवाल था, ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छा भी था। परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं, गुना भाग ज़्यादा लेंदी नहीं देगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल देगा। बच्चे ये बन गया, बस समीकरण बना दो और उसके बाद आसानी से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।